जो कोरोना का जो टीका अभियान जो चल रहा है जी 100% सफल पूर्वक चल रहा है। सरकार का जो नौकरी देने का जो वैकेंसी है वो और जो जनसंख्या है वो दोनों का कभी गैप पूरा नहीं होगा। बेरोजगारी लगातार बढ़ेगी। नमस्कार, आप देख रहे हैं लाइव सिटीज। मैं हूं आपके साथ सौरभ राज। कोरोना को लेकर के पूरा बिहार एक बार फिर से दहशत में है। सरकार के ऊपर भी सवाल उठ रहे हैं कि किस तरह का व्यवस्था बिहार में एक बार फिर किया जाएगा, क्योंकि पिछले साल जिस तरीके से मजदूर को लेकर के और मरीजों को लेकर के सरकार के ऊपर बहुत बड़े प्रश्न उठे थे कि कुछ भी व्यवस्था बिहार में नहीं है। हमारे साथ हैं बीजेपी के वरिष्ठ नेता और लोकसभा सांसद अजय निषाद। सर, जिस तरीके से पिछली बार जो कोरोना में जो सवाल उठे थे आप लोगों के ऊपर, ऐसा लग रहा है कि फिर से आप लोग उसी व्यवस्था के ऊपर चल रहे हैं या कुछ बेहतर व्यवस्था हुआ है? नहीं, देखिए, जो प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व में जो कोरोना का जो टीका अभियान जो चल रहा है जी 100% सफल पूर्वक चल रहा है। उसका पहले से भी मॉक ड्रिल हम लोग किए थे कि कोविड जब वैक्सीन लॉन्च होगा तो कैसे कैसे करना है। सबने पहले आपने देखा होगा कि 60 साल से ऊपर जो लोग थे उनको हमने वैक्सीनेशन दिया, फिर 45 किया। धीरे धीरे संख्या बढ़ रही है। 2-3 दिन पहले माननीय प्रधानमंत्री जी ने अपील किया था पूरे देशवासियों से कि जितने भी लोग हैं टीकाकरण लगाएं। उसके बाद आप देखे होंगे कि कोविड सेंटर पर अचानक थोड़ा भीड़ भी बढ़ गई है। हम भी अपना खुद अपने लोकसभा क्षेत्र में जाके और जो सदर अस्पताल हैं वहाँ जाके वैक्सीनेशन लिए हैं। तो लोग में अवेयरनेस जो है, जागरूकता हम लोग बढ़ा रहे हैं कि लोग ज़्यादा से ज़्यादा संख्या में वैक्सीन लें। और उसके साथ जो सिस्टम जो है कोविड से बचने का जो तरीका है उसको भी लागू करते रहें। क्योंकि अगर हम वैक्सीनेशन ले भी लेते हैं तभी भी अभी तत्काल सुरक्षित नहीं है जब तक आप दूसरा डोज नहीं ले लेते हैं। जो उनका प्रक्रिया है उसको पूरा करना पड़ेगा। लेकिन सर, विपक्ष सवाल ये उठा रही है कि वैक्सीनेशन की कमी है बिहार में, सरकार के पास वैक्सीन है नहीं उपयुक्त। नहीं, 1-2 सेंटर में मेरे पास भी आया था। लोगों ने, देखिए, सारे लोग जागरूक हैं, तुरंत फ़ोन भी कर देते हैं। तो मैंने फिर पता किया तो कहीं कहीं अचानक कभी कभी जो संख्या है उससे ज़्यादा अगर डिमांड बढ़ जाता है तो घट जाती है। लेकिन सरकार, चूँकि माननीय हर्षवर्धन जी खुद इसको मैनेटिंग कर रहे हैं, माननीय प्रधानमंत्री जी कर रहे हैं, सभी लोग कर रहे हैं। और जो वैक्सीनेशन की जो संख्या है वो पर्याप्त मात्रा में है, कहीं से कोई दिक्कत नहीं है। विपक्ष का काम ही है लगातार सरकार की कमी को गिनाना, लेकिन सरकारी स्तर पर कहीं कोई कमी नहीं है। जनता आराम से कोविड का इंजेक्शन भी ले रही है और भारत के सरकार का जो ये वैक्सीन बना है उस पर भरोसा भी कर रही है। सर, सबसे बड़ा सवाल ये है कि जो पिछले बार जो लॉकडाउन लगा था, दूसरे बड़े शहरों से जो मजदूर बिहार वापस आए थे उनको लेकर के वादा किया गया था सभी लोगों को रोजगार अपने यहाँ मिल जाएगा, लेकिन ऐसा हुआ नहीं। फिर से मुंबई से, दिल्ली से लोग आ रहे हैं बिहार, तो क्या इस बार उन लोगों को कुछ मिलेगा सर? क्योंकि स्टेशन पे भीड़ दिख रही है। देखिए, कोई भी विकसित देश अगर आप लेंगे, या चाहे वो अमेरिका हो चाहे कोई अदर कंट्री हो, तो सभी जगह आप देखेंगे कि जो नौकरियां हैं उसमें लगातार गिरावट आई है जी। इसके सबसे बड़ा कारण है कि जो भी नया जो फैक्ट्रियां आ रही हैं, मैक्सिमम काम जो है मशीनरी से हो रहा है, आधुनिक तरीक़ा से हो रहा है। तो जो रोज़गार के अवसर हैं वो लगातार हर देश में कम हो रहा है। कोई भारत की बात नहीं है। आप जनसंख्या के हिसाब से देखेंगे तो पूरे विश्व में भारत का दूसरा स्थान है जी। क्षेत्रफल भी हम लोग का ज़्यादा बड़ा नहीं है। तो कहीं ना कहीं जनसंख्या नियंत्रण भी ज़रूरी है। अगर हम जनसंख्या कंट्रोल नहीं करेंगे तो सरकार का जो नौकरी देने का जो वैकेंसी है वो और जो जनसंख्या है वो दोनों का कभी गैप पूरा नहीं होगा। बेरोजगारी लगातार बढ़ेगी। तो सबसे पहले तो आम जनता को ये जागरूक होना पड़ेगा कि पहले तो जनसंख्या पे कंट्रोल करें। सरकार लगातार माननीय प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व में आप देख रहे हैं कि रोज़ नया नया स्कीम ला के जो युवा का जो रोज़गार देने का अवसर जो माननीय प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व में जितना बढ़ा है 2014 के बाद से उतना कभी नहीं बढ़ा है। लेकिन तेजस्वी यादव, नीतीश कुमार के ऊपर, नरेंद्र मोदी के ऊपर ये सवाल उठाते, कोई रोड मैप नहीं है सर नौकरी देने का, रोज़गार देने का आप लोगों के पास, सिर्फ वादा आप लोग करते हैं। देखिए, माननीय तेजस्वी यादव के परिवार, उनके फादर भी, उनकी माँ भी लंबे समय तक बिहार में के राजनीति में लंबे समय तक राज किए। लेकिन उनका राज का अपेक्षा कर देखिएगा, जदयू का शासन जो रहा है वो बहुत बेहतरीन रहा है। हम लोग के शासन में 2005 में जब बिहार में एनडीए की सरकार बनी तब से अभी तक आप देख रहे हैं कि वहाँ पर बिजली की बहुत ज़्यादा सुधार हुई है, सड़क बने हैं, लॉ एंड ऑर्डर भी ठीक है। और जितना भी स्वास्थ्य सेवाएं जो हैं उनके अपेक्षा में अगर बिहार का भी कीजिएगा, कंपेयर कीजिएगा तो उनसे 10 गुना ज़्यादा बढ़िया अभी बिहार अभी की स्थिति में है। चलिए, शुक्रिया सर, थैंक यू, धन्यवाद।